सलमान सर आई एम स्कैर्ड ऑफ मीटिंग। शो का थीम है जंगल, तो पहले शेर खान से निपट लूं, शेर खान से मिल लूं, उधर से भाग नहीं गया तो फिर मैं जंगल में जाऊं और फिर जंगल में होगा दंगल, वो देखा जाएगा। बिग बॉस ओटीटी 6 हफ्ते का था। मैं फर्स्ट रनर अप हूँ उस शो का। मैंने सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट रनर अप बनूंगा उस शो का। तो वहां से सिर्फ एक चीज सीखी है कि खाना कैसे बनाना है। वहां पे एक चीज सीखी है कि सुबह उठ के नाचना ही पड़ता है। वहां पे एक चीज सीखी है कि मस्ती मजाक करते रहो, चिल करते रहो। तो और टास्क वास्क मतलब वो सारी चीजें हैं। इस घर में सब नया होने वाला है, सब चीजें नई होने वाली है। दिस इज मोर देन 6 weeks, दिस इज 3 months. So I don't know how it is going to be, but one thing I know that it is going to be very, very difficult to stay away from family, friends, to stay away from phone, to stay away from people who love me. So and meet new people जिनको मैं जानता नहीं, मैं उनसे मिलूंगा. So I don't know how it is going to be. And first, more than that, I think it's Salman sir. I'm scared of meeting. शो का थीम है जंगल, तो पहले शेर खान से निपट लूं, शेर खान से मिल लूं, उनसे बातें कर लूं। उनसे अगर मैं उधर से भाग नहीं गया तो फिर मैं जंगल में जाऊं और फिर जंगल में होगा दंगल, वो देखा जाएगा। एंटरटेनमेंट मेरे जिंदगी में कोरियोग्राफी मैंने 15 साल तक करी है। आई थिंक आई एम वेरी गुड एट इट और लोग मुझे जानते हैं मेरी कोरियोग्राफी की वजह से। शोज जीते हैं मैंने कोरियोग्राफी की वजह से। बट ये मेरा पहली बार है कि मैं कोरियोग्राफी के अलावा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहला कोरियोग्राफर हूँ जो बिग बॉस की इस दुनिया में आया हूँ। तो मुझे नहीं पता कि क्या मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। बट एक चीज है, जब सिचुएशन आती है मेरे पास, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब मुझे कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर आके गाना सुनाता है, मैं गाना सुनता हूँ और फिर मेरी कोरियोग्राफी आती है। वैसे ही मुझे नहीं पता कि इस घर में होगा क्या, लेकिन गाने की तरह लूंगा हर एक सिचुएशन को और फिर अपना तिगड़म चला के कोरियोग्राफी करूंगा और देखते हैं क्या होता है। बट आई एम श्योर ऑडियंसेस को ये पसंद आएगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ओटीटी में मुझे इतना प्यार मिलेगा। सो आई थिंक अभी तो पूरी दुनिया, पूरी आवाम देखेगी। सो आई थिंक आई विल डू माई बेस्ट एंड प्रॉमिस एवरीवन दैट आई विल एंटरटेन। मेरा वैसे इतना बिग बॉस ओटीटी में इतना चीखना चिल्लाना था नहीं। ऑफ कोर्स मेरी आवाज तेज थी, लेकिन बिग बॉस एंटरटेनमेंट का भी शो है, बिग बॉस स्मार्टनेस का भी शो है, बिग बॉस में जीना कैसे होता है वो भी एक शो है। मतलब एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो आप मतलब मरते दम तक याद रखोगे। सो आई थिंक मैं वो करने जा रहा हूँ, मैं वो जीने जा रहा हूँ। मैं कोरियोग्राफर हूँ, मेरा प्रोफेशन कोरियोग्राफी है। वो भी इतना इजी नहीं रहा है मेरे लिए। अगर मैं आज तक टिका हूँ कोरियोग्राफी में, इतने कंपटीशन में, इतने नए बच्चों में, इतने नए टैलेंट में, तो कुछ तो सही किया होगा मैंने। तो आई थिंक यही सोच मेरी दिमाग की रहेगी। एंड आई थिंक बिग बॉस भी एक चैलेंजिंग शो है जो ऑलरेडी पता है। बट अभी उधर जाके चैलेंजेस में जो जिंदगी में मेरे साथ चीजें हुई है, उनसे मैं डट के कैसे मैंने सामना किया है, आई थिंक यही मैं इस जर्नी में भी मैं इस्तेमाल करूंगा आई थिंक, और फिर देखा जाएगा। मेरे जितने भी फैंस हैं, मेरे जितने भी दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं और जिन्होंने मुझे इतना पसंद किया है बिग बॉस ओटीटी से और मुझे रनर अप बनाया, ये आपके ऊपर है कि मेरी ये जर्नी इस घर में कैसी रहेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके हाथ में ही डिसीजन होगा। आपको एक ही चीज प्रॉमिस करूंगा, जैसे बिग बॉस ओटीटी में आपको मैंने एंटरटेन किया है, वैसे उससे ट्रिपल 15 गुना एंटरटेनमेंट मैं आपको देते रहूंगा। आप बस इसी तरीके से आपका प्यार, साथ, सपोर्ट, वोट्स सब मुझे देते रहिए and I won't let you down. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.